अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू माय फिज़िक्स विद इकरा यूट्यूब चैनल। तो हम यहाँ पर फिज़िक्स को आसान लैंग्वेज में समझेंगे और ये सब्जेक्ट बहुत ही मुश्किल समझा जाता है, लेकिन अब नहीं। अब हम इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहें और इंशाल्लाह हम 11th क्लास की जो फिज़िक्स है इसके कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पर कवर करेंगे और सिलेबस के साथ साथ आपको यहाँ पर शॉर्ट जो है नोट्स भी दिए जाएंगे, आपको MCQs भी दिए जाएंगे। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप सब तक पहुँचती रहे। तो हम अपने आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स का मतलब है ऐसी चीजें जिसे हम मेजर कर सकें, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में मेजरमेंट्स के अबाउट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। फिजिक्स जो है वो मैटर और एनर्जी के बिटवीन जो रिलेशन है उसको स्टडी करने में हमारी हेल्प करती है और फिजिक्स जो है नेचुरल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने में भी मदद करती है और नेचुरली जो चीजें बनी हुई हैं उसको भी स्टडी करने में फिजिक्स हमारी हेल्प करती है। तो हमारा टॉपिक है 1.1 फिजिकल क्वांटिटीज। मैं आपका बहुत ही कम टाइम लूंगी और बहुत ही कम टाइम में हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मैं आप सबका टाइम इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं नहीं चाहती बाकी वीडियोस की तरह मैं आपका बहुत सारा टाइम लूं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप सबका बहुत ही कम टाइम लूं, बट मैं आपको ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करूं बहुत ही कम टाइम में। तो हम बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो वो है द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स डिपेंड्स ऑन फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनसे हम इजीली जो फिजिक्स के लॉज हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फर्दर हम इसकी एक और डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपकी बुक में भी मौजूद है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है ऑल दोज क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि फिजिकल क्वांटिटीज से हम इजीली फिजिक्स के जो लॉज हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 9th की क्लास में न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जो है वो पढ़ा था, तो हम उसी को यूज करके इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की, जो है F इज इक्वल टू M है, MA। तो ये तीनों हमारे पास जो हैं ये हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। जैसे F हमारे पास फोर्स है, M मैस है, ये भी मेजरेबल है, मींस के फिजिकल क्वांटिटीज है। और ये A हमारे पास एक्सीलरेशन है। और मेजरेबल क्वांटिटीज के लिए दो चीजें हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक हमारे पास उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और सेकंड हमारे पास उसका यूनिट होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको कहती हूँ कि जाएं आप बाहर शॉप है वहां से आप शुगर लेकर आए, अब मैंने आपको उसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी नहीं बताई, मैंने उसका यूनिट भी नहीं बताया। अगर मैं आपको कहती हूँ आप जाकर शॉप से 1 शुगर लेकर आए, आप इजीली मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि मीन्स के 1 शुगर नहीं समझ आई। तो इसको क्लियर करने के लिए हर बात को हमें क्वांटिटी के साथ उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और उसकी यूनिट का बताना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं आपको न्यूमेरिक वैल्यू भी बताती हूँ, मैं यूनिट भी बताती हूँ, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैं जैसे आपको कहती हूँ कि यहाँ से आप 1 kg शुगर लेकर आए, तो 1 जो था हमारा न्यूमेरिक वैल्यू थी, जो केजी थी हमारी वो यूनिट थी। मींस कि अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट्स अगर बताते हैं तो हम इजीली बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल को देख लेते हैं कि हाइट ऑफ स्टूडेंट।
मैं पूछती हूँ कि इस स्टूडेंट की हाइट कितनी है, आप मुझे बताते हैं कि 104। मैं इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगी जब तक कि आप इसके साथ मुझे इसका यूनिट नहीं बताएंगे। तो आपने कहा कि इस स्टूडेंट की जो हाइट है वो 104 सेंटीमीटर है, तो मैं इजीली अंडरस्टैंड कर पाई, हाँ वाकई इस स्टूडेंट की जो हाइट है वो 104 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह फिजिकल क्वांटिटीज में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और उसकी यूनिट का पता होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट नहीं बताते तो हम किसी भी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। मैस, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, टेम्परेचर, तो ये हमारे पास थी फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर जो है 2 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है, जो है बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस मींस के बुनियादी, ड्राइव्ड मींस के माखूज। तो हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि बेस क्वांटिटीज क्या है। इसकी डेफिनेशन है बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिक ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज है जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपकी जो नीचे वाली डेफिनेशन है ये आपकी बुक में है, आपको जो डेफिनेशन इजी लगती है आप उसे राइट किया करें। तो हम इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। बेस क्वांटिटीज आर द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच द अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ड्राइव्ड। फिजिकल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट बेस क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ये अपनी मालिक खुद होती हैं, ये किसी से एक्सप्रेस नहीं की जाती। तो इन टर्म ऑफ विच द अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ड्राइव्ड, जबकि दूसरी क्वांटिटीज जो हैं वो बेस क्वांटिटीज से ड्राइव की जाती हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, mass, time, electric current, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारे पास थी बेस क्वांटिटीज। आपके इधर से जो है एक डेफिनेशन आ सकती है और इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज विद एग्जांपल्स। आपको इसकी एग्जांपल्स का आना बहुत जरूरी होता है और एमसीक्यूज में इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सी इनमें से है लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, तो इनमें से कौन सी बेस क्वांटिटीज हैं और कौन सी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो इसका आई होप सो कि आप सब अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो हम नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज derived quantities are those which depends on the base quantities। derived quantities ऐसी quantities हैं जो कि base quantities पर depend करती हैं, ये independent नहीं है, ये quantities depend कर रही हैं base quantities पर। और इसी तरह हम बुक वाली अगर डेफिनेशन को देखते हैं वो है द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटीज से एक्सप्रेस्ड की जाती हैं उन्हें ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। तो ये तो बात समझ आ गई कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो हैं बेस क्वांटिटीज से ड्राइव की जाती हैं। बट अब हम इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आता है वेलोसिटी, डेंसिटी, तो इस तरह की जो क्वांटिटीज होती हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि वेलोसिटी। अब आपने कहा कि वेलोसिटी कैसे ड्राइव्ड हुई, तो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एस और टी। एस हमारे पास है लेंथ, लेंथ से निकलता है डिस्टेंस, तो ये d हो गया और ये हमारे पास टाइम हो गया। अब d जो है वो डिस्टेंस है और टाइम t जो है वो टाइम है हमारे पास। जो हमारे पास डिस्टेंस था मीन्स के लेंथ थी वो बेस क्वांटिटीज में भी मौजूद है और टाइम जो है वो भी बेस क्वांटिटी में है, तो इससे हम ड्राइव करते हैं वेलोसिटी। और इसी तरह आप डेंसिटी भी लिख सकते हैं और भी बॉयल्स लॉ लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास थी ड्राइव्ड क्वांटिटीज की एग्जांपल। तो हम मजीद फर्दर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है एरियाज ऑफ फिजिक्स। एरियाज ऑफ फिजिक्स मीन्स के फिजिक्स की ब्रांचेस, ठीक है। तो इसमें आता है मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म, इट इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट। मैकेनिज्म में किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है उसके कॉजेज और इफेक्ट को स्टडी किया जाता है। ये आप पहले भी जो है स्टडी कर चुके हैं, तो हम इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इसमें से आपकी जो है एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इससे हीट और थर्मोडायनामिक्स से इनके नाम से ही शो हो रहा है कि इसमें हीट और टेम्परेचर के बारे में हम स्टडी करेंगे। साइंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मीन्स के लाइट, हम जिसमें लाइट के बारे में स्टडी करते हैं वो जो है ऑप्टिक्स की ब्रांच होती है। The study of lights and its behavior, including its interaction while matter and the instruments the use of detect it. Next है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो जो वर्ड निकला है वो इलेक्ट्रिसिटी से निकलता है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। साउंड, energy that travel in waves through air, water or other substance and can be heard. अब एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि ट्रेवल करती है वेव्स की शेप में, एयर में, वाटर में, तो उसे हम कह सकते हैं कि साउंड, ये साउंड है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स, द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, देयर कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द इंटरेक्शन दैट होल्ड देम टुगेदर। तो नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द एटम्स एज द फंडामेंटल ऑफ बिल्डिंग्स। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। इसका क्या मायने है, तो इसकी मीनिंग को हम समझते हैं। द ओवरलैपिंग ऑफ फिजिक्स एंड अदर फील्ड्स ऑफ साइंस गेव बर्थ टू न्यू ब्रांचेस। जब फिजिक्स ने ओवरलैपिंग की थी दूसरे फील्ड्स के साथ, तो हमारे पास कुछ न्यू ब्रांचेस जो हैं वो आई थी, जिनका नाम था एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, केमिकल फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, जियोफिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, फिजिकल ओशनग्राफी, फिजिक्स ऑफ म्यूजिक। तो ये जस्ट आपके जो है ये आपकी एमसीक्यूज में आएंगे। इस तरह से आ सकता है कि इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स में कौन सी ब्रांच जो है लाई करती है और कौन सी ब्रांच लाई नहीं करती, तो आपको इसके नेम्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बहुत ही आसान वर्डिंग में मैंने कोशिश की कि आप सबको समझाऊं और आप सब इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं डेली की आपको वीडियो मिलेगी फिजिक्स के चैप्टर 1 की। तो इंशाल्लाह हम बहुत ही जल्द, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, हमें लाइक कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपकी सपोर्ट के साथ साथ इंशाल्लाह हम अपनी 11th क्लास की फिजिक्स की जो बुक है इसके सिलेबस को हम बहुत जल्द ही कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आप सब लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो हासिल करते रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।